नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आप एस्टेट, सीटेट, आरटेट या कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करना होता है याद करना, तो इस स्मरण करने की इनमें से कौन सी विधि है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मिश्रित विधि और विचार साचर्य विधि जो है ये श्रवण करने की विधियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो कोई भी व्यक्ति अधिगम करता है, अर्थात कुछ भी जो है सीखता है, तो अधिक स्वतंत्रता देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सृजनशीलता जो है उसको अधिक स्वतंत्रता देता है। और सृजनशीलतावाद जो है अधिगमकर्ताओं को नए विचारों या जो रचनाएं हैं उनको पैदा करने या उन्हें खोजने का जो भरपूर स्वतंत्र रूप से अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, चेस तथा कार्ड को इनमें से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? जो चेस तथा जो कार्ड होते हैं, जिसे ताश भी कह देते हैं, तो ये किस प्रकार के खेलों में आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, तो ये जो बुद्धि वाले जो खेल होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति जो व्यवहार है ये किस प्रकार का संप्रत्यय है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तो ये संज्ञानपरक, क्रियापरक और जो संवेगात्मक है ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि किस प्रकार की होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि होती है ये सीखने की एक क्षमता है, और जो अमूर्त चिंतन होते हैं उनकी एक योग्यता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये जो मनोवैज्ञानिक है कर्ट लेविन, इनके अनुसार जो एक समूह होता है, मंडली, उसमें जो परिवर्तन होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें गतिशीलता कहते हैं। और कर्ट लेविन का जो विचार था कि समूह में जो परिवर्तन होता है उन्हें गतिशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? ये जो मानसिक स्वास्थ्य है और किस में घनिष्ठ संबंध होता है? समायोजन में। तो ये जो वास्तविकता है इसके धरातल पर जो वातावरण से पर्याप्त समायोजन करने की जो योग्यता है, मानसिक रूप से जो है स्वस्थ व्यक्ति का ये द्योतक होती है। नेक्स्ट है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? ये जो प्रेरणा होती है, जो किसी को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो ये जो अधिगम का बोध से है, तो इसका संबंध जो अधिगम के बोध से है। प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से होता है, ठीक वैसे ही संबंध अधिगम का बोध से होता है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार। ये जो मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, इनके अनुसार जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार है ये चिंतन और कल्पना को जो है माना गया है। और थॉर्नडाइक जो है एक जाने माने व्यवहारवादी थे। इनका सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, तो इनका व्यवहारवाद का जो सिद्धांत था, और उन्होंने जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन और कल्पना के आधार पर किया था। नेक्स्ट है, पावलोव ने सीखने का जो अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किन पर किया था? तो ये जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे पावलोव, जिन्होंने ये अनुबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत था ये एक कुत्ते के ऊपर जो है किया था। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो है इनका सिद्धांत भी पूछ लिया जा सकता है। तो पावलोव का है अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये जो है ये भी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र। तो सीखने का जो वक्र है ये किस प्रकार का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति के ये जो है सूचक हैं।
नेक्स्ट है अध्यापन के समय अध्यापक को इनमें से किसका सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई एक अध्यापक टीचर है तो उसको जो है सबसे अधिक ध्यान इनमें से किस चीज़ का रखना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यक्तिक भिन्नता का। दोस्तों एक जो टीचर होता है उसके लिए सभी जो छात्र होते हैं वो समान होते हैं और कक्षा में जो है अलग अलग प्रकार के छात्र आते हैं। किसी का जो माइंड कम होता है, किसी का अधिक होता है, कोई जो है मध्यम गति का होता है। इसलिए एक जो अध्यापक होता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता का जो ध्यान रखना चाहिए। किसी शिक्षक की जो व्यक्तिगत भिन्नता है इसकी जानकारी उसके शिक्षण को जो है उत्कृष्ट बनाती है और इसी जानकारी से ही वह विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के स्रोत। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये जो आवश्यकता चालक और जो प्रेरक है ये इसके स्रोत माने गए हैं। अभिप्रेरणा जो है किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे कोई लड़का है, उसे भूख लग रही है और उसको अगर कोई जा रोटी दे देता है तो उसकी जो आवश्यकता है वो समाप्त हो जाती है। इसमें चालक और प्रेरक तथा प्रोत्साहन की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, सीखना। तो व्यवहार में जो कुछ भी स्थायी परिवर्तन होंगे और जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, गैगने इनमें से किससे संबंधित है। तो ये मनोवैज्ञानिक है गैगने, इनका संबंध किससे है। राइट आंसर ऑप्शन ए, अधिगम के श्रेणी क्रम से। तो ये जो गैगने थे इन्होंने जो पुस्तक थी इनकी द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। दोस्तों एग्जाम में जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो मनोवैज्ञानिक है गैगने इनकी द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक कौन सी है। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसमें सीखने के मूल 8 प्रकार का जो वर्णन किया गया है जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध होता है और इस श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या समाधान तथा सबसे नीचे जो सांकेतिक सीखना होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे जब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।